पर जिन का दोस्त उस खाने के अंदर एक बेहोशी की दवा मिला देता है। सो शी डज इट फॉर द फैमिली, और वो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा उठाती है और 5342 को मार देती है। तो कैसे उम्मीद, तो समय आ चुका है एक और नई बेहतरीन मानव कवर करने का। मैंने बहुत सारे मानवास को कवर कर चुका हूँ मैं अभी तक, बट जो ये वाली है वो थोड़ी हटके है। और हाँ, इसमें वो भी है जो तुम देखने आए हो, तो तुम्हें तो पता ही है मेरी स्पेशलिटी क्या है। वैसे स्पेशलिटी क्या, उसी पे हल्के फुल्के व्यूज आ जाते हैं वैसे, वरना अभी मैंने ये अपलोड की थी, इस पर तो कोई व्यूज नहीं आ रहे सही से। वेल हू केयर्स, मेरे वैसे भी कौन सा वीडियोस पे व्यूज आते हैं। इस मामले में वो सब तो है जो तुम देखने आए हो, और उस सब से मेरा मतलब वही है जो तुम सोच रहे हो। बट उस सब के अलावा इस मानवा में वो चीजें भी है जो तुम देखते हो, जैसे क्राइम, गैंग्स, गैंग वॉर, एक्शन, सब कुछ है जो भी तुम सोच सकते हो। तो बिना कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लॉकडाउन स्टोरी शुरू होती है जहां हम देखते हैं कुछ फीमेल प्रिजनर को जो एक दूसरे से मजे ले रही है। ये कैसे मजे है भाई। ये रहा हमारा मेन कैरेक्टर जो इसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है भाई ये सब कुछ इधर मत करो, अपने रूम में जाके करो। पर उसको भी ये सब ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे तुम अपने एग्जाम्स को अभी कर रहे हो। और इग्नोर तो छोड़ो, वो तो इससे ही मजे लेने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि चिकना कहाँ जा रहा है। तभी हमारी सार्जन आती है जिससे जिन क्या प्रिजनर भी डर के भाग जाती है। अगेन अपने ऑफिस में सार्जन जिन को सुना रही होती है कि भाई तुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, तू प्रिजनर है, तू मजे लेना उससे। बेसिकली जिन एक फीमेल प्रिजनर है, ये लड़का जिन का दोस्त है और ये लड़की सार्जन की असिस्टेंट है, और जिन के प्रिजन में ज्यादा कोई सुनता नहीं है, धिक्कार है हम पर। बट स्टिल जैसे मार्क्स ना आने पे हम अपने पेरेंट्स को कहते ना, अरे कोई नहीं मैं अगली बार देखना मैं टॉप करूंगा, वैसे ही ये सार्जन को कहता कोई नहीं अगली बार मैं देख लूंगा। एंड ऑल्सो सार्जन गॉट अ क्रश ऑन जिन, और ये सार्जन सुंदर भी है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो, मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं वो जोक नहीं मार सकता मैं, सादा स्टार्ट होने से पहली करियर खत्म हो जाएगा मेरा वेल इसका पास बहुत ही अलग है, फिर इसके पास के बाद में करेंगे, अभी तो नहीं कर रहा मैं। तुम सब शौक हो जाओगे जब तुम्हें इस सार्जन का पास्ट पता चलेगा कि वो कैसे क्या हुआ फलाना ढिमकाना, और तुम सब भी शौक हो जाओगे इसको सुन के, और वो आगे क्या करेगी जब तुम ये जानोगे। सार्जन जिन को वार्डन के ऑफिस भेज देते कुछ काम के लिए। वार्डन वो इंसान होता है जो बोल सकता है, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा, क्योंकि प्रिजन के अंदर सारे लोग उसके अंदर ही काम करते हैं। वो अंडर नहीं मतलब अंडर। जिन वार्डन के रूम के बाहर जाता है, बाहर दोस्त है, उसको कुछ आवाज आती है। अब तुम सोचो जरा, एक फीमेल प्रिजन और एक मेल वार्डन, ये सब कुछ नॉर्मल है, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं हम भी, दैट्स नॉट वियर्ड भाई, हो सकता है, बट ये मानवा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ वार्डन एक फीमेल प्रिजनर को पनिशमेंट दे रहा होता है, एंड वार्डन इज अ अगली बास्टर्ड। ट्रेस हैक समझ गया, वो समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। वार्डन जिनसे कहता है कि भाई संडे को फ्री रही हो, मैं इस प्रिजनर को डेट पे लेके जा रहा हूँ। पर उसने जिन से पूछा, अरे नहीं, एक नौकर भी तो चाहिए गाड़ी चलाने वाला, वो बनेगा जिन। अब 2 दिन बाद देखते हैं प्रिजन में कुछ नई प्रिजनर्स आते हैं, और इन प्रिजनर को देख के जिन का दिल का लड्डू फूट जाता है। क्या माल है यार। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ, इस लड़की के साथ कुछ होगा आगे चल के। हिंट है, देखो अभी तक वो होगा या नहीं होगा, उसके लिए तो मैं वीडियो देखनी पड़ेगी। वेल अगर कोई देख रहा है यहाँ तक तो एनीवे सार्जन दोनों लड़कों को देख लेती है जो लड़कियों को ताड़ रहे हैं। उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक वो ये नहीं देखती कि जिन उस लड़की को देख रहा है और प्रीटी बोल रहा है, तब इसकी सनक जाती है और वो इन्हें यहाँ से भगा देती। देखो होमीज, मेरे को ये नहीं पता कि तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है, बट मेल या फीमेल प्रिजन में जब भी कोई प्रिजनर जाता है तो उसकी फुल बॉडी चेकअप होता है कि उसने कहीं कोई वेपन वगैरह तो नहीं छुपा रखा है, या फिर कोई भी आइटम, और छुपाने को वो कहीं भी छुपा सकते हैं। एंड दैट ट्रू, बहुत बार अपने प्राइवेट पार्ट में घुसेड़ के लेके जाते हैं बहुत चीजें, तो इसीलिए जो नए प्रिजनर आते हैं उनकी फुल बॉडी चेकअप होती है, और यहाँ भी होता है जो कि सार्जन करती है। और यहाँ हम देखते हैं जो लड़की जिनको पसंद आई थी वो जर्नलिस्ट है जिसपे डिफेमेशन का केस पड़ रखा है। मेरे को नहीं लगा था कि डिफेमेशन का केस इतना सीरियस हो सकता है। 3 साल की जेल में रखी है। जो ऑफिसर सार्जन के अंदर काम करती है वो सबको चेक कर लेती है, बट सार्जन को वो लड़की जिसका इनमेट नाम 5342 है उस पर थोड़ा सस्पिशियस फील होता है, तो वो खुद चेकिंग करने को बोलती है। पहले तो 5342 सार्जन के मुंह पे मना कर देती है, फिर उसे गुस्सा आ जाता है, वो सीधा आर्म्ड ऑफिसर को अंदर बुलाती है, ये पंगा हो गया जल्दी आओ, और उनमें जिन भी होता है। पर तभी बिना फोर्स के 5342 कह रही थी कर लो चेक मेरा। अब सार्जन खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, बिना कपड़ों के फीमेल के कहाँ का इन्वेस्टिगेशन होगी हो सकती है वो तुम समझ सकते हो, और जो कि ये है। और ये सिर्फ मानवा के अंदर नहीं है, ऐसा असली में भी होता है। अब सार्जन भी वही कर रही होती है, पर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते वो थोड़ी मजा लेना स्टार्ट हो जाती है, और वो ये भी बोलती है कि भाई मेरे को मर्दों को बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था। मतलब सार्जन इनडायरेक्टली बोल रही है कि इस लड़की का तो ये होना चाहिए था, जो सुन के 5342 को
अब बहुत गुस्सा आएगा और वो सार्जन को ही थप्पड़ पेल देती है। पर सार्जन फटाक से खड़ी होती है और 5342 के बाल खींच के बोलती है भाई तू तो गई अब। पर जो और प्रिजन होती है वो 5342 की मदद करती है और सब मिलकर सार्जन को ही पेल देते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। वही एक ऐसा उन्होंने रिवर्स खेल दिया इन सब ने। फिर वहाँ पे मेल ऑफिसर्स को आना पड़ता है मदद करने और जिन जाके 5342 को संभालता है और ये पागलपन में अपना सर इसी बार में देखे मार देती है इसके। फिर रात में इसे होश आता है, जिन इससे बहुत पोलाइटली बात करता है पर ये बहुत रूडली इग्नोर करती है और भगा देती है। अब देखो इसमें गलती जिन की है क्योंकि आसपास अब क्रिमिनल है और क्रिमिनल के आसपास तुम नाइस थोड़ी ना हो सकते। यू कांट बी अ नाइस पर्सन इन द फकिंग प्रिजन, यू हैव टू बी अ फकिंग एसहोल इन द प्रिजन। अब वापस आते जिन दो प्रिजनर को देखता है रात के टाइम नहाते हुए देखता है जो अलाउड नहीं है और अभी हमें इन दो कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता पर ये ब्लॉन्डी इस प्रिजन की क्वीन है, अभी के लिए तुम इतना जान लो। और ऑल्सो क्वीन के साथ जो लड़की है वो 5342 के बारे में क्वीन को बता रही होती है। अब हम 5342 पे आते हैं जो ठीक हो चुकी है और वो अपनी सेल के अंदर है और उससे फ्लर्ट करने जिनका दोस्त आता है बट 5342 से भगा देती है और ये सारा बाहर जाते ही इमेजिन ही करने लग जाता है कि भाई मैं करूंगा इसके साथ। पर तभी सामने से सार्जन आ जाती है एंड ऑल्सो वन थिंग कि सार्जन का एक निकनेम भी है जो कि है डीमन। वो तुम्हें आगे पता चलेगा। अब सार्जन यहाँ पे क्यों आई है? अब ऐसा क्यों, चलो 2 घंटे पहले तो 2 घंटे पहले सार्जन वार्डन से मिलने जाती है जहाँ पे वो क्वीन भी है, जहाँ पे मैं बदलता क्वीन के कहने पे 5342 को उसको शिफ्ट करवाना है क्वीन के कमरे पे। सार्जन पूछते भाई मेरे को क्यों कराना और ये मैं प्रिजनर की बात क्यों मानूं। इसमें वार्डन कहता है कि भाई हमें 5342 पे एक स्पेशल नजर रखनी पड़ेगी। सार्जन पूछती है ऐसा क्यों, क्योंकि वो एक न्यूज रिपोर्टर थी। अब एक न्यूज रिपोर्टर जेल में कैसे आ गई। सो बेसिकली वो बड़े बड़े लोगों से पंगा लेती रहती थी तो भाई बड़े बड़े लोगों ने भी इससे पंगा लेने का ट्राई किया और वो तो बड़े लोग हैं, उन्होंने जेल में फोन किया भाई एक से हमें पंगा हो चुका है अब इसे लेके आना तुम्हें। तो भाई वहां तब से ये जेल में है इसलिए 5342 यहाँ पे कुछ ना करे इसलिए उसे स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखना है। अब 5342 आती है क्वीन के रूम में जहाँ क्वीन के साथ 4 फीमेल प्रिजनर भी है। अब क्वीन थोड़े सवाल पूछती है 5342 से और 5342 ने गलत जवाब दिया। अब आगे ये थोड़ी और पिट है, उससे पहले जिन आ जाता है 1598 को लेने और वो देखता 5342 को जो कि पिटी हुई है तो वो पूछता है क्या हुआ भाई इधर। और बाकी लड़के बोलते हैं कुछ नहीं बस ऐसे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है पेट में। ये सब सुन के जिन भी इसको लेके चले जाता है। अब हम देखते हैं वार्डन को जो जिन को 1589 को घुमाने ले जाने के लिए बोलता है। तुम्हें याद होगा डेट पे तो वार्डन को जाना था बट एक नौकर भी तो चाहिए, वो जिन था तो वार्डन को कुछ काम है तो इसलिए जिन अब उसे लेके जाएगा। और इस साड़ी के आखिर रोड पे नहीं है, इसकी आंखें है इस पे और तभी अचानक से सामने से आता हिरण। और अगर इस ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठा रहता तो वो उड़ा देता, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर इस बार हमारा बैठा था जिन, उसने हिरन को बचाना ज्यादा वैल्यूएबल लगा तो उसने मोड़ दिया और उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पे नहीं 1598 के फॉर्म पे चले जाता है। फिर वो जिन को कहते हैं मुझे वॉशरूम जाना पर उसके हाथ बंधे हुए हैं तो जिन उसकी हेल्प करता है पर उसे कुछ और चाहिए और अपना जिन भी समझ जाता है। और दूसरी साइड सार्जन सब कॉल पे कॉल कर रही है बट इधर तो ट्रेनिंग पे है अपना जिन। बट जब जिन वापस आता है तो सार्जन इतने गुस्से में होती है कि उसे थप्पड़ ही मार देती है और सुना रही होती है अच्छी तरह से। तो भाई जिन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, वो इसका थप्पड़ मारता नहीं है, ये उसके दबाने लग जाता है। ये क्या हो गया और दबाने के बाद जिन का गुस्सा भी शांत हो गया। फिर जिन बोलता है मेरा जिंदगी है ऐसी जिंदगी, आई क्विट, मंडे को रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगा, यू एक पल में सब बदल गया देखो। और आज मंडे है, आगे कुछ भी है उससे पहले नरेटर हमें क्वीन के बारे में बताता है। बेसिकली रैंक क्वीन के यहाँ पे नंबर 1 है और जो उसको पीट रही थी उसके नंबर 2 है और उसके बगल वाली नंबर 3 और लड़की जिसके साथ बाहर गया था उसकी रैंक 4 और लास्ट ये 2959 रैंक 5। अब डिनर टाइम पे 2959 थोड़ा स्टैंड लेती है 5342 का बट वो क्वीन के सामने थोड़ा गलत बोल देती है और क्वीन के सामने गलत बोलने की सजा है मछली बनना। अब हम इसी टाइम सार्जन के ऑफिस में जाते हैं जहाँ हम देखते हैं जिन जो रेजिग्नेशन लिख रहा है और दूसरी साइड क्वीन 5342 को मछली बनना सिखा रही है। अब क्वीन इसके पास आती है और बोलती है कि मैं तुझे प्रिजन में मार सकती हूँ और मेरा कोई कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। पर क्वीन की इस बात पे 5342 उसके मुंह पे थूक देती है और बोल देती है हाड़ में जा तू खुशी है। ये सुन के वो अपनी सिगरेट इसके पॉम में दबा देती है। भाई ये गलत है, ये गलत बात है। और वो लोग फिर से इसे मछली बनना सिखाते हैं बट इस बार फिर हम आते हैं जिन पे जो अपना रेजिग्नेशन लेटर सार्जन को देके यहाँ से निकल रहा है। पर जाते उसको एक फीमेल ऑफिसर 5342 के बारे में बताती है कि वॉशरूम में वो बेहोश मिली है। जिन फटाक से सबसे पूछता है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ पर कोई जवाब नहीं देता। जिन उसकी पल्स चेक करता है जो कि काफी
काफी वीक है। तो जिन 5342 को बचाने के लिए उसको वहीं पे CPR देता है एंड शी कम बैक टू लाइफ। अब जिन खुद ही 5342 को डॉग के पास जा रहा होता है और जाते हुए वो बोलता है कि भाई जो भी इस क्राइम में इन्वॉल्व था उन सबको सजा मिलेगी। और लिटरली इस फीमेल ऑफिसर के अलावा कोई नहीं डरता। ऑल्सो हमें ये पता चलता है कि ये फीमेल ऑफिसर भी क्वीन के अंदर ही काम करती है। ये सब बता रही होती है क्वीन को कि भाई आपके जाने के बाद बाथरूम में क्या क्या हुआ। एंड यस 5342 होश में आ जाती है। वो जिनको हक करती है ते वो बोलती है कि भाई मेरे को बचा लो वरना ये लोग मेरे को मार देंगे। एंड ब्रो इज लव्ड इट। अब हम रात के टाइम सार्जन को देखते हैं जो नशे में जिनको मैसेज लिखने वाली होती है सॉरी का इंस्टेड वो जिनको कॉल करके यहाँ बुलाती है। जिन पोस्टर देखता है सार्जन फुल नशे में है और वो जिनको भी इनवाइट करती है। पहले तो जिन हेजिटेट करता है कि भाई क्या पता कोई देख ले हमें इधर, पर सार्जन बोलते हैं वो इस प्रिजन में 8 साल से काम कर रही है, यहाँ पे कोई नहीं देखता। इनफैक्ट वो इस प्रिजन में इस वाले वार्डन से भी ज्यादा टाइम से काम कर रही है। तो जिन उसे ज्वाइन करता है और पूछता है कि आपने क्या मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया। सार्जन इससे पूछते भाई तू जाएगा कहाँ पे। जिन बोलता है भाई कोई ऐसी जगह जहाँ पे मुझे मेरे सीनियर मेरे को मारे ना। ये सुन के सार्जन जिनको सॉरी बोलती है कि भाई मैंने गुस्से में मार दिया था। फिर वो जिनको सुनाती है इसके पास्ट की स्टोरी कि वो शुरू से इतनी टफ नहीं थी बट कुछ हुआ था जिससे उसे ये बनना पड़ा। तो चलो 7 साल पहले जहाँ हम देखते हैं इस वुमेन प्रिजन को ही जहाँ 5 वार्डन प्रिजन के बारे में बता रहा होता है। लाइक ही स्विंग प्रिजन के सारे पॉजिटिव कि देखो यहाँ पे कितने बढ़िया चीजें हो रही है कि वुमेन प्रिजन के अंदर सारी सेफ है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा जो नहीं है। और ये वीडियो हमारी करंट सार्जेंट जो ग्रेड 9 ऑफिसर थी जो इस टाइम जिन है। तो अभी हम 5 की स्टोरी देख रहे हैं। तो अभी देखो हमारी करंट सार्जेंट पास्ट में ग्रेड 9 ऑफिसर थी तो उसकी भी एक सार्जेंट होगी। तो वो सार्जन देखते हैं फिर हम। और वो सार्जन बहुत सॉफ्ट है। लाइक उससे कोई नहीं डरता था। लाइक एक दिन नए प्रिजनर आते हैं और उनका भी ऐसा चेकअप होता है। और इनके बीच एक प्रिजनर थी जिसका ऑक्यूपेशन तो म्यूजिशियन था पर उसका क्राइम नेग्लिजेंट होमोसाइड, मतलब अनइंटेंशनली किसी को मार देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गाड़ी में है वो फोन चला रहा है बिना रोड पे ध्यान दिए, सारा ध्यान उसका फोन पे है और सामने से कोई बंदा आ रहा है और उसने ठोक दिया बिना कुछ सोचे, तो वो होता है नेग्लिजेंट होमोसाइड कि उसने अनइंटेंशनली केयरलेस में मार दिया। और ऑल्सो प्रिजन में सब उसे साइकोपाथ भी बुलाते हैं। और वो ऐसा क्यों आइए जानते हैं। तो हमारी जो करंट सार्जन है जो उस टाइम ग्रेड 9 पे थी वो इन सबको देख रही होती है और वो इस साइकोपाथ की वहां पे एक थ्रेड नोटिस करती है। इससे पहले हमारी करंट सार्जन कुछ करे वो साइकोपाथ इसको किक कर देती है। जो उस टाइम की सार्जन थी वो अपने करंट सार्जन को संभालती है पर जो वो प्रिजनर है वो अपने नीचे से छोटा सा नाइफ निकालती है और फिर वो हमारी करंट सार्जन के सामने उसके सार्जन का गला ही काट देती है। और उसका अगला शिकार हमारी करंट सार्जन। जब मैंने ये पढ़ा भाई ये क्या, अभी तो कुछ और चल रहा था, ये एकदम से ये कैसे क्राइम वगैरह आ गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अरे मेरे हाथ में ये क्या, ये कैसे हो गया। इवन जिन भी शॉक्ड हो गया कि भाई ये कैसे हो गया था। भाई वो पूछता भाई आगे क्या हुआ। फिर हमारी करंट सार्जन बोलती है कि मैंने हेल्प बुलाई थी, वो थोड़ी देर में आई थी, तब तक वो उससे ही लड़ना पड़ा उससे। इवन वो स्टैब भी हो गई थी बट शी सर्वाइव बट नॉट हर सार्जन। तो उसको ये सब सुन के समझ आता है कि उसकी जो सार्जन है वो इतना गुस्से में क्यों होती है प्रिजनर के प्रति। पर वो सार्जन बताती है कि गुस्से में रहने का एक और रीजन है उसका कि जिसने उसके सार्जन को मारा था उसको बस 6 साल की सजा हुई थी, उसके बाद वो फ्रीली चली गई थी बाहर। ये सुनकर जिनको क्या मेरे को भी गुस्सा आया भाई ये कैसे, उसने मार दिया है किसी को, वो कैसे। मारने पे तो वो होता है ना कि फांसी वगैरह या फिर उम्र कैद होती है भाई, ये पर क्यों नहीं। तो ये सब सुनाने के बाद वो जिन से पूछती है कि शुड आई स्टॉप बीइंग अ डीमन टू अ प्रिजनर। ऑल्सो जिन कुछ नहीं बोलता पर उसे पता है कि सार्जन इधर सही है। जिन सार्जन को उनके रूम तक छोड़ता है बट सार्जन इज वेरी लोनली राइट नाउ और सार्जन का ऑर्डर थोड़ी ना मना करेगा। और अपने प्रैक्टिस के बीच जिन मौके का फायदा उठाता है और सार्जन को मना लेता है कि मैं जो चाहूं वो आप करोगे, और वो हाँ भी बोल देती है। सो जिन हैज गेन अ सॉफ्ट पावर ओवर सार्जन और वो अपनी पावर का यूज भी करता है। नेक्स्ट डे सार्जन को बोलता है 5342 का सेल बदल दो कि वो जिस सेल में है उधर वो सेफ नहीं है तो इसलिए उसका सेल बदल दो। अब सार्जन पहुंचती है सीधा क्वीन के सेल में एंड शी ऑल्सो नो जो ऑफिसर है वो क्वीन के लिए काम करती है। और सार्जन सबसे पहले पूछती है क्वीन से वो 5342 के बारे में और क्वीन सार्जन से ही मजे लेना शुरू हो जाता है। बट सार्जन उस मूड में नहीं है, वो सूप को उठाती है जो क्वीन को पसंद नहीं है और उसके सर पे ही मार देती है। और ये क्वीन होगी अपने घर की, यहाँ की नहीं है। ऑल्सो सार्जन इसे वार्निंग देती है कि अगर तूने फिर से कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम किया तो तेरा सेंटेंस ही बना दूंगी। मतलब
जेल में और साल काटने पड़ेंगे इसे। अब हम देखते हैं 5342 को, जो उसके ओल्ड सेल में वापस आ चुकी है और उससे मिलने जिनका दोस्त आता है जो कुछ स्नैक वगैरह लेके आया है, बट वो इससे बहुत कोल्ड वे में मना कर देती है और बोलते थे मेरे पे बार बार ट्राई करना बंद कर, दिस इज द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। जो सुन के भाई को बताता है तो वो ऐसे ही चमका देता है कि भाई तू प्रिजन के अंदर है, तू ना कुछ गंदा काम किया होगा तभी तू इसके अंदर है, तो इसका मतलब तू बेकार हो रहा है। और उसके बाद वो 5342 के मुंह पे थ्रेड देके जाता है और अगले दिन प्रिजनर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। यस, बॉल तो बढ़िया बाउंस होती है। इनमें से 1598 भी है जिसके साथ जिन बाहर गया था। नाउ शी वांट्स जिन अगेन, तो ये वॉशरूम में ही शुरू हो जाते हैं और इनको करते हैं जिनका दोस्त देख लेता है। आगे स्वाद। क्या चल रहा है इधर। शाम के टाइम जिन अपने दोस्त को समझता है, भाई बोलता है कि भाई ये जो भी तूने देखा ये अपन भाइयों के बीच में रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। पर बदले में इसका दोस्त बोलता है भाई मेरे को भी करना तो है पर 5342 के साथ करना है मुझे। जो सुन के जिनको थोड़ा गुस्सा आता है और यहाँ पे इनकी थोड़ी सी बहस होती है और नेक्स्ट डे अब सारे प्रिजनर वगैरह एक्सरसाइज करके फ्री होती है। तो 2959 जिसकी 5342 से बनती है, फिर 2959 एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछती है इससे कि भाई तूने सोचा नहीं कि मेरा आउटफिट सबसे अलग क्यों है, कि सिर्फ मेरे को ही क्यों सेंटेंस टू डेथ मिल रहा है, मतलब पूरी लाइफ तुम्हारी प्रिजन के अंदर ही जाएगी। यहाँ पे 5342 पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, फिर वो अपना पास सुनाती है। बेसिकली इसकी लाइफ मस्त चल रही थी, बॉयफ्रेंड था, शी वाज एंजॉयिंग हिज लाइफ, पर एक दिन ही लेफ्ट हर और उसने किसी और से शादी कर ली। और शादी के दिन क्या देखती है, उसकी होने वाली वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है, तो इसके साथ धोखे पे भी धोखा हुआ। तो ये एक दिन गई अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर, तो इसने वहां पे 3 लोगों को मार दिया, एक अपने एक्स बॉयफ्रेंड को, एक उसकी वाइफ को, होने वाले बच्चे को पेट में ही मार दिया, मतलब होने भी नहीं दिया। इनफैक्ट उसने उसके घर में आग भी लगा दी, इसलिए इसको पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है। और अब तुम मुझसे पूछो कि भाई इस लड़की का बात सुनाने की क्या जरूरत थी, क्या इस लड़की को कोई रोल भी है स्टोरी में। देखो जब इसकी स्टोरी खत्म होती है तब 5342 बोलते हैं कि भाई तूने बहुत गलत काम की, और 2959 कि कभी लाइफ में किसी से प्यार करियो, जब वो तुझसे दूर हो जाएगा तब तुझे समझ आएगा कि मैं किस सिचुएशन के अंदर थी। तो ये 2959 की वजह से 5342 के अंदर एक प्यार वाला एंगल लेके आएंगे उसके और जिन के बीच, जो आगे जाके बहुत कुछ करेगा। तो ये सब एक बिल्डअप के लिए था। अभी हम देखते हैं जिन और सार्जन को, एंड बोथ ऑफ देम आर हैप्पी। जिन इज हैप्पी क्योंकि सार्जन ने उसकी सुनी, और सार्जन इसलिए हैप्पी क्योंकि जिन इज हैप्पी। और पीते पीते सार्जन डिसाइड करती कि वो इसके भी ऊपर चढ़ेगी। ऊपर चढ़ते हुए इसके बम दिखते हैं, तो फिर जिन इसे 1000 ईयर ऑफ डेथ ही मार देता है, नारुतो रेफरेंस। फिर ये दोनों बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचते हैं और शुरू हो जाते हैं। रात के टाइम सारे प्रिजनर के लिए खाना वगैरह लेके जाते ही होती है एक फीमेल ऑफिसर, पर जिन का दोस्त उस खाने के अंदर एक बेहोशी की दवा मिला देता है। 5342 भी बेहोश, ऊपर से इनका सीसीटीवी बंद रहता है। तो आज अपना लौंडा कुछ तूफान ही करेगा। ये कुछ करे उससे पहले एक आंटी इसे पकड़ लेती है और ब्लैकमेल करती है इसे कि भाई तू पहले मेरे साथ कर, वरना मैं सबको बता दूंगी तू क्या करने जा रहा था। मतलब आंटी के बाद का शिकार होती है 534। और दूसरी साइड वो फीमेल ऑफिसर सब कुछ जिनको बता देती है, और ये सब कुछ सुन के जिन समझ आता है कि उसके दोस्त के क्या इरादे हैं। इससे पहले कुछ कर पाए जिन यहाँ पहुंच जाता है और भाई बड़े गुस्से में। जिन बोलता है अगर तूने इसको हाथ भी लगा तो मैं तेरे को खत्म कर दूं। जो जिनका दोस्त उसके सामने उस सेल की तोड़ देता है, और जिनके सामने 5342 के साथ वो करने जा रहा होता है। ये थोड़ा देखा नहीं लग रहा। ओ ये तो बिल्कुल वैसा जैसा बेशक में हुआ था, जहाँ पे गट्स के सामने ही ग्रिफिथ कास्का के साथ करता है। बट लकीली जिनके पास शॉटगन है और वो अपने दोस्त पे मार देता है और रुक जाता है। फिर वो की को फिक्स करता है और समाउ डोर खुल जाता है। फिर वो अपने दोस्त को इतना बेलता है जैसे किसी ने कह दिया हो कि डीमन स्लेयर इज द बेस्ट एनीमे दैट एवर क्रिएटेड। और ये सारे तो इतना मारते बंदे की शक्ल ही बिगाड़ दी। मतलब दूसरी साइड 5342 के मुंह से कुछ बाहर होता है, तो जिन उसे डॉग के पास ले जाता है। डॉग इसे ठीक कर देती है और वो बताते हैं कि भाई सारे प्रिजनर ने भी यही वाली कुछ किया था। तो डॉग उन सबके पास जाती है और यहाँ पे जिन और ये कुछ मूवमेंट शेयर करते हैं। और अब तक सार्जन को भी इस क्राइम के बारे में पता लग गया, वो यहीं पे आती है। एक तो वो गुस्से में है, दूसरा वो जिन के दोस्त को यहाँ पे देख लेती नंगा। सार्जन को इतना गुस्सा होता है ये उसके नीचे करना शुरू कर देती है। एंड दैट्स फॉर फेसफुल एंड नाउ ब्रो नोस पेन। इससे सार्जन को पता लगता है कि 5342 और जिन तो अकेले है। तो सार्जन फटाक से उसके कमरे में पहुंचते हैं। ऑल्दो वो काफी होती क्योंकि बिकॉज शी वांट जिन उसका ही रहे, किसी को बटे ना। बट उनकी आवाज सार्जन को आ जाती है। ऑल्सो वो 5342
और जिन को पर्दे के पीछे से देख लेती है। जो देखते ही वो टूट जाती है और वो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा उठाती है और 5342 को मार देती है। जस्ट किडिंग ब्रदर्स, ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस सोच रही होती है, पर ये बहुत ही मेजर चीज की फोरशैडो होती है। एनीवेज डॉग यहाँ पे आ जाती है, सार्जन उसे बाहर लेके जाती और इनकी आवाज के बीच जिनको पता लग जाता है कि सार्जन यहाँ पे थी। तो नाउ ही नो कि सार्जन को तो पता लग गया कि वो 5342 के साथ लगा हुआ है। तो कुछ दिन बाद का सीन जहाँ पे सार्जन और जिन की प्रॉपरली बात नहीं हो रही और जो जिन का दोस्त था उसकी रेपुटेशन की तो लग चुकी है बहुत बड़े वाले। उससे बात तो छोड़ो, कोई उसे देख भी नहीं रहा कि भाई क्या पता देखते के साथ ही करने लग जाए हमारे साथ। अबे ये बहन का लौड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। बट वो ऑफिसर जो क्वीन के अंदर काम करती वो इसे लेने आई होती है क्वीन के लिए। क्वीन इसे क्यों बुला रही है? क्वीन इसे बोलते हैं कि भाई तू मेरे को सॉल्व कर, बदले में जितना तू करना चाहे उतना कर ले। और क्वीन ये भी कह देती है कि भाई अगर तेरे को इसके साथ करना तो इसके साथ भी कर ले। ऑफ कोर्स क्वीन इसे मना करती है, पर इसे थप्पड़ आता है एकदम से। और क्वीन बोलती है आइदर तेरे पे दो ऑप्शन है, आइदर जो मैंने तुझे घर दिया है जिसमें तेरी फैमिली रह रही है वो मैं तुझसे वापस ले लूं जिससे तेरी फैमिली सारे रोड पे आ जाए, या सेकंड ऑप्शन तू अभी के अभी इसके साथ कर। सो शी डज इट फॉर द फैमिली। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस मानवा में सिर्फ वो सब चीजें नहीं है, डेथ, टॉर्चर और ये सब भी है। और सब कुछ होने के बाद ये पूछता है कि भाई तुम मुझसे चाहती क्या है। क्वीन अपना प्लान रिवील करते है कि भाई वो चाहती है सार्जन यहाँ से निकल जाए और 5342 को मरवाना चाहती है। और ये सब सुन के ये भी बोलता है कि मैं भी जिन को मरवाना चाहता हूँ। अब बात करें जिन की, वो गया प्रमोटेड। अगर सार्जन यहाँ पे नहीं है तो जिन एक्ट कर सकता है सार्जन की जगह। इसके बाद जिन का और दो ट्विन का मूवमेंट है उसको स्किप कर दो क्योंकि असली एक्शन तो अब आने वाला है। जिन सार्जन के फेस टू फेस बात करता है बट स्टिल वो इसे अवॉइड कर रही होती, तो वो फोर्सफुली इससे बात करता है। तो सार्जन इसे लेके प्रिजन के बाहर आती है, फिर बोलती है भाई क्या बात करनी है तुझे बता। फिर वो बताता है कि मैं प्रिजन के अंदर किसी भी लड़की को डेट नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रिजन के अंदर और लड़कों के साथ भी इन्वॉल्व है। और ये सुन के सार्जन को और गुस्सा आ जाता है। वो बारिश के अंदर हैंड ब्रेक मार देती और गाड़ी से निकल के बाहर चली जाती। जिन सार्जन को पकड़ने जा रहा है और क्या देखता है सार्जन तो रो रही है और ये एक थप्पड़ मारते जिन को, फिर एक किस। भाई ये कैसा इमोशन है भाई ये क्या चल रहा है? ये यहाँ तो देखो थप्पड़ मारो या केस कर लो, ये दोनों एक बार में कैसे हो रहा है? खैर छोड़ो। हाँ फिर आगे सार्जन बोलती है कि अगर तू उनका नहीं हो तो तू मेरा हो जा। फिर जंगल में मंगल होता है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। क्या कह रहा हूँ मैं, स्टोरी से कैसे भटक जाता हूँ मैं बार बार। और दूसरी साइड वो ऑफिसर क्वीन को थोड़ी डिटेल देता है जिन और सार्जन के बारे में, जिससे क्वीन काफी कुछ समझ जाती है कि जिन, सार्जन और 5342 तीनों एक लव ट्रायंगल के अंदर फंसे हुए हैं, जो कि गलत है थोड़ा, क्योंकि 5342 और सार्जन एक दूसरे को प्यार नहीं करती है। बट ये लोग डिसाइड करते हैं कि थोड़े और एविडेंस इकट्ठा करेंगे ताकि इनको एक्सपोज करा जाए। अब क्वीन क्या करेगी वो तो तुम्हें लगे पता चलेगा सेकंड पार्ट में, अगर मैं बनाऊंगा तो। और बनाऊंगा मैं अगर तुम्हारा एक कमेंट भी आया तो। और पार्ट 2 की हाइप वगैरह थोड़ी बनाने के लिए क्वीन कुछ ऐसा करेगी जिससे जिन पूरा ही बदल जाएगा, पूरा ही बदल जाएगा। आगे कुछ बहुत डार्क होने वाला है सार्जन और 5342 के साथ। तो जानने के लिए तुम्हें पता है क्या करना है।